उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे और गुड न्यूज टुडे पर शक्ति उत्सव शुरू हो चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आप सभी को सबसे पहले शारदीय नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। आज से नवरात्र का शुभारंभ हो गया है, तो ऐसे में हम 10 दिन तक आपको देश भर के रंग दिखाएंगे। कैसे करें देवी माँ को प्रसन्न। आज नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और शैलपुत्री का मतलब हिमालय की पुत्री। इन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता है और इनकी पूजा से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ अगर जीवन में कोई सूर्य से जुड़ी परेशानी हो तो भी वो दूर कर देती हैं। तो देवी माँ के उत्सव की शुरुआत करते हैं। दुर्गा माँ अपना आशीर्वाद देने के लिए आ चुकी हैं, तो ऐसे में पूजा कैसे करनी है, क्या है इसके विधि विधान, माँ दुर्गा के 9 रूपों का क्या है महत्व, साथ ही साथ क्यों इसे 9 के बजाय इस बार 10 दिन के नवरात्र मनाए जाएंगे, इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग मंदिरों में दिखाएंगे रौनक कैसी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो नवरात्र का पर्व देवी उपासना, साधना, सिद्धियां प्राप्ति करने का उत्सव है। नवरात्र पर देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा आराधना करने का खास महत्व है और नवरात्र के पहले दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापना की गई और इसी के साथ माता दुर्गा की पूजा का पर्व शुरू हो गया। शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही हर और भक्ति और श्रद्धा का माहौल है। देश के कोने कोने में माँ दुर्गा के तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं। देश भर में अलग अलग तरह से तस्वीरें आ रही हैं, उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग जगह, चाहे वो कांगड़ा हो, केदारनाथ, हरिद्वार या अमरावती, देश के अलग अलग मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ है। माता के मंदिरों में आस्था और भक्ति से परिपूर्ण श्रद्धालु देवी मां की आराधना और उपासना के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस साल शारदीय नवरात्र का पर्व 1 अक्टूबर तक चलेगा और इस साल 9 नहीं बल्कि 10 दिन के नवरात्र हैं। अब ये संयोग लगभग 9 साल बाद बना है कि इस बार तृतीया तिथि 24 और 25 दोनों ही दिन रहेगी, जिससे नवरात्र का एक दिन बढ़ गया है। इससे पहले साल 2016 में नवरात्र 10 दिन के थे और नवरात्र की तिथियों में बढ़ोतरी शुभ मानी जाती है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत उत्तरा फागुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र के योग में हुई है और ये बहुत ही शुभ और अच्छा संयोग माना जाता है और इस योग में मां दुर्गा की पूजा उपासना करने से पूजा के विशेष फल और वरदान की प्राप्ति होती है। कि नवरात्रि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण अवसर होता है अपने मन को पवित्र करने का और अपने जीवन की मुश्किलों को दूर करने का। वास्तव में नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ की नवरात्रि लगभग जनवरी में, चैत्र की नवरात्रि लगभग अप्रैल में, आषाढ़ की जुलाई में और आश्विन की नवरात्रि लगभग सितंबर अक्टूबर में। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, वातावरण की अशुभता समाप्त होती है और सात्विकता की, पवित्रता की शुरुआत होती है। मन में उल्लास आता है, उमंग आता है और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है। इसीलिए नवरात्रि में चूंकि शक्ति की उपासना होती है, इसलिए इसमें देवी की उपासना की जाती है। तो चलिए, माँ दुर्गा के 9 रूप जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है और नवरात्र में इन 9 रूपों की आराधना की जाती है और उनके हर रूप का अपना ही विशेष महत्व है, जो कि जीवन में अलग अलग प्रकार से पॉजिटिविटी हमारे जीवन में लाते हैं। तो सबसे पहला जो स्वरूप है माँ का वो है शैलपुत्री स्वरूप। इन्हें पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है। दूसरा नवरात्र ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, तपस्या की देवी जिनको कहा जाता है, ज्ञान की देवी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा जिन्हें शक्ति और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। उसके बाद कुष्मांडा, ब्रह्मा
के अंडे से उत्पन्न मानी गई है और जीवन शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। मां स्कंदमाता मातृत्व और पोषण के गुणों का प्रतीक मानी जाती है। मां कात्यायनी शक्ति, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है। कालरात्रि बुराइयों का नाश करने वाली है और महागौरी क्षमा, शांति और पवित्रता का प्रतीक है और सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली और सफलता का प्रतीक मानी जाती है। तो मां के अलग अलग रूपों का भी हम जिक्र करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में वान्या आर्य जी मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा हमारे साथ हैं। मेरे साथ इस वक्त श्रुति द्विवेदी भी जुड़ चुकी हैं और संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत वान्या जी आप ही से करते हुए, आज पहला दिन माँ का और इस बार एक दिन ज्यादा, 9 नहीं 10 दिन के नवरात्र हैं। क्या संकेत है, कितना शुभ संकेत इसको माना जा रहा है? सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। थैंक यू नवजोत जी। इस बार जो ये नवरात्रि जो है शुरू हो रही है, इस बार माता रानी जो है वो गज पर आ रही है। तो जब भी माता रानी जो है गज पर आती है यानी कि हाथी पर आती हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास होता है और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि कहते हैं ये सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। भारी वर्षा भी जो ये लाता है और हर तरफ जो है सुख और शांति का ये आगमन करता है। इस साल हमने मंगल का साल, बहुत सारे चैलेंजेस देखे, लेकिन अब जो है हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे जो है अग्रसर हो रहे हैं। माता रानी आप सबके जीवन में खुशियां लाए। आज जो है नवरात्रि का जो है पहले दिन की शुरुआत है। आज घट स्थापना, कलश स्थापना की भी शुरुआत है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ होता है। उसके कुछ कारण होते हैं क्यों करते हैं हम घट स्थापना, क्योंकि ये हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी को बढ़ाता है। हमारी लाइफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, उसको भी ये बैलेंस करता है। इस बार नवरात्रि तिथि में वैसे भी हमें एक्सटेंशन मिला है, तो ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। और इस बार देखिए आप, श्राद्ध में शय था, नवरात्रि में जो है एक्सटेंशन है, तो ये अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ है। और नवरात्रि का प्रतीक है, देवी शक्ति का प्रतीक है, हमारे एक नव जीवन का प्रतीक है, जहां पर हम 9 दिन साधनाएं करके अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं और एक सोल क्लेंजिंग का ये बेस्ट टाइम है, चक्रास को बैलेंस करने का टाइम है। बिल्कुल, और साथ ही साथ इसका साइंटिफिक पहलू भी हम आपसे समझेंगे। श्रुति द्विवेदी आपको इंक्लूड करेंगे। इस बार के नवरात्र किन मायनों में खास हैं और कैसे माँ की कृपा पाई जा सकती है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से जीएनटी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस बार की नवरात्रि 10 दिन की है। जैसा आपने शुरू में बताया, 2016 के बाद ये नवरात्रि पड़ी है। नवरात्रि के शुरुआत में, मतलब जो अमावस्या पड़ी थी, उसमें सूर्य ग्रहण और श्राद्ध पक्ष में चंद्र ग्रहण, 2 ग्रहण के बाद बहुत सालों बाद नवरात्र पड़ी है। तो ये नवरात्र बेहद खास है। क्यों खास है ये भी मैं बताती हूँ। देवी का गज पे आगमन है। गज पे आगमन बहुत स्थिरता का प्रतीक होता है, ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, लग्जरी का प्रतीक होता है, और कहीं ना कहीं ये टेलीकम्युनिकेशन इनका जुड़ा हुआ प्रतीक होता है। देवी जो है वो 10 दिन के लिए हैं। 2 तिथियां एक साथ हैं, तृतीया और तिथि जो है वो 23 और 24 की मानी जा रही, 24 और 25 की मानी जा रही है। तो ये भी बहुत शुभ है। तृतीय दिन जो होता है वो माँ चंद्र घंटा का होता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से कहा जाता है कि आपको यश प्रदान होता है। उनको सबसे पहले तो घंटा भी जो है वो चढ़ाया जाता है और माथे पर चंद्रमा लिए हुए हैं। चंद्रमा मन का कारक है, तो अगर 2 दिन इनकी पूजा करें तो मन में एक अलग स्थिरता आएगी, एक अलग शांति आएगी। जहां हम बात करते हैं इस बार की नवरात्रि की, तो बहुत खास क्यों है? क्योंकि आप देखें अगर नवरात्र को, ये पहले शुरू हो गई और श्राद्ध पक्ष का एक दिन जो है वो कम हुआ है। तो ये भी एक यूनिक, मतलब जो है 10 साल बाद एक बना हुआ है एक सिंबलिज्म। 2016 में भी बहुत से बदलाव आए थे देश में, लेकिन वो पॉजिटिव बदलाव थे। उसके बाद हमने काफी कुछ चेंज इन द वर्ल्ड फिनोमेना देखा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखा, पर अब जो हम देखने जा रहे हैं वो आने वाले टाइम में बहुत कुछ बदलाव लेकर आएगा इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज खासकर। और देवी की 10 दिन साधना करने का अगर समय मिल जाए शुभ संयोग में, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जैसा आप बता रही हैं, बदलाव कैसा होगा, पॉजिटिव बदलाव होगा, किस तरह का होगा, कौन कौन से क्षेत्र आगे आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले नितिशा जी मैं आपको इंक्लूड करती हूँ। आज पहला नवरात्र है और बहुत से ऐसे एरियाज, हालांकि सुबह से ही माँ की आराधना तो की जा रही है, अलग अलग मंदिरों में हम देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ भी लगी हुई है, लेकिन शाम की आरती
नवरात्रि का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आज के दिन किस तरीके से माँ को प्रसन्न किया जाए, कैसे उनका आशीर्वाद लिया जाए? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वधा स्वाहा नमस्तुते। जीएनटी के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का रूप तो माँ का एक ऐसा रूप है जो बहुत सौम्य है, एक छोटी सी कन्या का रूप है जो बैल पर असवार है और अपने पिता के नाम से जानी जाती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल है, वृषभ पर विराजमान है और इन्होंने हल्के पीले रंगों के वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ शैलपुत्री समर्पण का प्रतीक भी है, आत्मविश्वास का प्रतीक भी है और सती का पुनर्जन्म भी है। इनको पार्वती नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री को देसी घी से बनी मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं, तो गाय के शुद्ध देसी घी से मिठाई का अगर भोग लगाते हैं बनी मिठाई का तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज सुबह देखिए सब मंदिरों में मंगला आरती हुई है, आपके चैनल से ही सब मंगला आरती की बहुत सी पिक्चर्स सुबह से ही दिखाई जा रही है। तो मंगला आरती के बाद जो शाम की मंगला आरती है वो होगी, माँ को भोग लगेगा और उसके बाद माँ से हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो जिनके घर में संतान संबंधी दिक्कतें आ रही हैं या फिर आपके वंश वृद्धि में दिक्कतें आ रही है या फिर सूर्य ग्रह कमजोर है, चंद्र ग्रह कमजोर है, तो माँ शैलपुत्री की पूजा करने से आपका तेज बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है, चंद्रमा के कारण मन की स्थिरता बढ़ती है। क्योंकि आज कन्या लग्न में हम नवरात्रि की शुरुआत हुई है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से, जहां पर हमने देखा कि बुध तो उच्च के हैं लेकिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ है, सामने 180 डिग्री से शनि महाराज चंद्रमा को भी देख रहे हैं, तो विश्व योग की स्थापना भी कर रहे हैं। और ये नवरात्रे बेहद शुभ हैं। 3 सर्वात सिद्ध योग, 4 रवि योग होने के कारण, 1 नवरात्रा बढ़ने के कारण और माँ का गज में बैठकर आने के कारण बिल्कुल ये नवरात्रे बेहद शुभ है। इसलिए गज को भी दूर्वा चढ़ाना या गन्ना चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप माँ को भोग लगाते हैं तो गज के लिए भी कुछ ना कुछ भोग जरूर रखें। जी चलिए उन तमाम योगों का जिक्र आगे करेंगे। संजय जी को इंक्लूड कर लेते हैं। संजय जी, अब देखिए 4:30 होने वाले हैं। शाम के वक्त की आरती बहुत अहम होती है और खासकर वो लोग जिन्होंने उपवास किया या वो लोग जो कि नवरात्र पूरे करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए आप क्या बताएंगे, क्या करना है उन्हें शाम की आरती के समय? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और सबको पहले नमस्कार। और आज का दिन आपके लिए मंगल में हो। माँ की उपासना के साथ एक मंत्र के साथ प्रारंभ करूंगा। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धारा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। माई मेरी सचियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। जयकारा शेरावालदा बोल सांचे दरबार की जय। कहते हैं कि माँ के नवरात्रों का प्रारंभ हो चुका है और आज के दिन आरती की बात की जाए, शाम की पूजा की बात की जाए, तो आज के दिन कलश स्थापना सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो गया है। टाइम सुबह 6:09 से। और जैसा कि नीतिशा जी ने भी बताया कि सुबह कन्या लगन से, बहुत सुंदर बताया इन्होंने, कन्या लगन से प्रारंभ हुआ है उस समय। और कहा जाता है कि कन्या लगन में जो है इस वक्त जो है चंद्रमा भी विराजमान है। तो मन की शांति के लिए आज के दिन जो है पूरे दिन जो लोगों ने उपवास रखा है वो शाम के वक्त जो है भगवान को थोड़ा जल का भोग लगाएं और पंचामृत अगर रख सकते हैं वो रखें, नहीं तो जो है सबसे बढ़िया जो है आज के दिन पंच मेवा का भोग जो है माँ को अर्पित करें। और माँ को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो लौंग का जोड़ा पसंद है, तो लौंग अर्पित कर दें और पान का बेड़ा चढ़ा दें। उसके पश्चात जो है आरती सुबह और शाम दोनों समय आरती करें। और अखंड जो है ज्योत जरूर जलनी चाहिए। कहा जाता है कि दीपो ज्योति प्रब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो में हरतु में पापम प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते। क्योंकि सुबह और शाम हम जो है संध्या के वक्त भी सुबह भी माँ की पूजा कर रहे हैं, तो ये समय जो है रहेगा उसमें आपको जो है माँ को अर्पित करना है। और अगर तप वाले आपने तपस्या के थ्रू जो है पूरा उपवास रखा है तो 2 लौंग के थ्रू भी रख सकते हैं। कई लोग जो है सिर्फ लौंग खाकर जीते हैं, कोई पानी पी करके जीते हैं, तो आप शाम के वक्त फलाहार कर सकते हैं। और जो है आज के दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और माँ को संपूर्ण जो है प्रसाद भोग जो है अर्पित करें। और आज के दिन सफेद चीज का भोग लगाना, क्योंकि चंद्रमा का दिन है और माँ शैलपुत्री को भी व्हाइट रूप में माना जाता है, क्योंकि नंदी की
सवारी में पेठे का भोग जी। और व्हाइट चीजों का भोग लगाएं, उससे विशेष करके लाभ रहेगा। ठीक है और संजय जी, आरती लौटती की हूँ आपके जो बात पास, कही, बिल्कुल अच्छे से आरती मैं लौटती हूँ आपके पास। तो चलिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान तो जुड़े हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नवरात्र की रौनक है। इस वक्त दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की तस्वीरें, जहां पर आज सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग मां का आशीर्वाद पाने के लिए लगातार मंदिर पहुंच रहे। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया वहां पर मौजूद थे। देखिए पहले दिन की रौनक कैसी है। नवरात्रि का वक्त है और आशीर्वाद अनलिमिटेड है। अमूमन आप 12 बजे के बाद किसी भी मंदिर के जो कपाट होते हैं उन्हें आप बंद देखते हैं, लेकिन इस पूरी नवरात्रि में मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे। दोपहर के वक्त भी सिर्फ कुछ देर के लिए बीच बीच में साफ सफाई के लिए कपाट बंद होते हैं, लेकिन वो भी महज कुछ मिनट के लिए होते हैं। उसके बाद फिर से ये कपाट खोल दिए जाते हैं। शाम को 7 बजे आरती होती है, उसके बाद एक और आरती होती है। तो कुल मिलाकर लोग यहाँ पर 10-11 बजे तक आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। कोई टाइम नहीं है आपके पास, जब मौका मिले। आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, आप सुबह अपने काम पर जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है मौका, आप शाम को आराम से आइए। हालांकि आपको ऐसी कतारों में ज़रूर लगना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। इन कतार में लगकर जयकारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल टाइम का ऐसा कोई परहेज़ नहीं है। बिना किसी दिक्कत के लोग किसी भी वक्त आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। भीड़ आप मंदिर में देख रहे हैं किस तरह से जो मंदिर का प्रांगण है उसे भी कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। अलग अलग तरीके के आप फूल देख रहे हैं, अलग अलग थीम आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जब श्रद्धालु पहुँचते हैं तो उन्हें भी एक पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि एक तो माता के दर्शन हो रहे हैं, दूसरा जिस भव्य तरीके से मंदिर को तैयार किया गया नवरात्रि के लिए, वो भी उनके अंदर जो उनकी भक्ति की भावना है उसे और ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आप देख रहे हैं, लोग परिवार के साथ पहुँचे हैं, लोग अकेले हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। अब नवरात्रि में इस मंदिर में पहुँचना कितना ज़रूरी है आपके लिए? बहुत ज़रूरी है। देखिए एक्चुअली हम नवरात्रि के दिन माता जी को आरती वगैरह सब। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान से इधर काम करते हैं। और देखिए इस छोटी सी बच्ची को देखिए, खुद लगता है ऐसे माता रानी मिलने आई है। माता रानी से क्या ना, ये माता रानी से मिलने आई है, इसके फर्स्ट कंजके हैं। अब माँ झंडे वाली की कृपा से ये ऐसे ही हर साल आती रहेगी और बढ़ती रहेगी, माँ का प्यार और दुलार लेती रहेगी। ये तो मैं माँ झंडे वाली ने दी है, लाडली दुलारी है हमारी, लाडो है। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम हाय मी, माता रानी का नाम पार्वती जी का नाम है। हाय मी। तो चलिए, लगातार भक्त पहुंच रहे हैं मां का आशीर्वाद पाने के लिए। आज पहला नवरात्र है और साथ ही साथ चर्चा इसी पर हम कर रहे हैं। लेकिन नवरात्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है उपवास। वाना जी, बहुत से लोग पहला नवरात्र रखते हैं, बहुत से लोग आखिरी, और कुछ लोग पूरे नवरात्र भी रखते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जोड़े में रखना चाहिए अगर आप उपवास कर रहे हैं तो। फास्टिंग और नवरात्र का क्या कनेक्शन है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। नवरात्रि का जो है एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि जो साल में नवरात्रि 2 बार आती है। वैसे तो गुप्त नवरात्रि भी आती है 2 बार, लेकिन वो जो होती है वो साधनाओं के लिए होती है। इसमें भी हम साधना करते हैं, पर उसमें तंत्र साधना ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो टाइम है हमारे स्पिरिचुअल शिफ्ट का टाइम होता है। ये जो समय है हमारी सोल क्लिनजिंग का टाइम होता है। ये जो समय है हमें स्पिरिचुअली डिटॉक्स करता है, अंदर से आत्मा का शुद्धिकरण जो होता है इसी समय पर होता है। इस टाइम पर क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं नेचर में डिजीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिस वजह से इस टाइम पर फास्ट रखने की सलाह दी जाती है। एक सात्विक डाइट खाने की भी एक जो है सलाह दी जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कंप्लीट फास्टिंग करते हैं, तो बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, जिससे हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जिससे हमारा वात, पित्त और कफ जो है बैलेंस होता है। नवरात्रि के टाइम पर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। अगले 6 महीने जब तक दूसरी ऋतु परिवर्तन होता है, उसके लिए हम अपनी इम्यूनिटी को इस फास्ट को रख के स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये जो 9 दिन नवरात्रि यानी कि 9 नाइट्स जो इस बार 10 में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो टाइम है, ये 9 एक तरह से पूरा शिफ्ट साइकिल है। ये नव जीवन का कहते हैं, ये 9 दिनों में ये पूरे नव जीवन का निर्माण करता है। तो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना, आपका डाइजेशन जो है वो भी इंप्रूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप फास्ट करते हो, आप कुछ खाते नहीं हो या थोड़ा बहुत व्रत का ही खाते हो, सात्विक डाइट, तो उससे आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है और ऑर्गन्स की हीलिंग होती है। खाली ऑर्गन्स की नहीं, हमारे मन की भी हीलिंग होती है। हमारे चक्रास भी जैसे जैसे बैलेंस होते हैं,
बॉडी जो है पूरी पूरी डिजीज फ्री होती है। फास्टिंग हमें जीवन में बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल बढ़ा देती है, हम बहुत देर तक कुछ नहीं खाते, तो इसका मतलब मन की इंद्रियों पर नियंत्रण, स्पिरिचुअल कंट्रोल जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके अगर एलिमेंट्स बैलेंस हैं तो आप डिजीज फ्री रहते हैं और मेंटली भी आप डिटॉक्स रहते हैं। बिल्कुल, एक बार श्रुति जी आपके पास आऊंगी। आपने कहा कि इस बार अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि गुड न्यूज आ सकती है, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जरा बताइए कि इस बार माँ किस किस के लिए गुड न्यूज लेकर आ रही हैं। देखिए, वैसे तो माँ सब पे ही कृपा बरसाती है। जैसे सूर्य निकलता है तो रोशनी तो सब पे ही पड़ती है, वैसे ही देवी भगवती का भी प्रेम सब पे ही बरसता है। लेकिन खासकर वो लोग जो कि भक्ति शक्ति में या ध्यान करते हैं, जैसे नवजोत जी, अगर मैं आपका नाम 2 बार लूंगी या 3 बार लूंगी तो एक बार आपका ध्यान जाएगा कि कौन मुझे पुकार रहा है। वैसे ही भक्ति में भी है, जो जितना ज्यादा नाम जप करे, कलयुग में नाम जप जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो एरियाज बहुत बेनिफिट करेंगे इस टाइम पीरियड में, वो कंस्ट्रक्शन के बेनिफिट करेंगे, वो आपके टेलीकॉम से रिलेटेड बेनिफिट करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बेनिफिट करेंगे, और स्टॉक मार्केट में जो है उथल पुथल रहेगी, मतलब ऊंचाव भी रहेगा और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सडन गिरेगा भी, तो स्टॉक मार्केट में चेंजेस नजर आएंगे। लेकिन हाँ, मैं कहूंगी कि लोहे के भाव, स्टील के भाव, इनमें बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है इस पूरी नवरात्रि के बाद। बिल्कुल। नितिशा जी, आप शुभ योगों की बात कर रही थी, जरा एक एक करके हमें समझाते जाइए कौन से शुभ योग हैं और उसका फायदा क्या हो सकता है। जी, ये नवरात्रि बहुत ही शुभ है। जैसे कि हमने 2025 में बहुत सी आपदाओं को, बहुत से कठिन समय को देखा, लेकिन ये नवरात्रि बहुत शुभ समय को लेकर के आ रही है। जैसे कि कल हमने कन्या ही लग्न में सूर्य ग्रहण को भी देखा और कन्या लग्न में हमने माता को आते हुए भी देखा, जहां बुध ग्रह उच्च के भी है। यानी जो कन्या राशि के साथ जुड़ी हुई थी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहेंगी, अब उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी तत्व की राशि है, जैसे कि हमने पंजाब में भी पहले देखा किसानों के साथ, हिमाचल प्रदेश में देखा, अब वहाँ पर भी उनको समृद्धि देने माँ आशीर्वाद लेकर के आ रही हैं। जैसे कि योगों की बात करूँ तो इस नवरात्रे में 4 रवि योग, 3 सर्वार्थ सिद्ध योग, बुद्ध आदित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग और साथ ही साथ मंगल और चंद्रमा का भी लक्ष्मी योग, और 2 दिन के लिए गज केसरी राजयोग भी बनने जा रहा है। इसलिए ये नवरात्रे बहुत ही ज्यादा शुभ हो जाते हैं। मैं दर्शकों से ये भी बात करना चाहूँगी कि पूरे अखंड भारत में माँ के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। सिर्फ नॉर्थ भारत में ही नहीं, पूरे ही भारत में माँ के इस त्यौहार को, जैसे गुजरात में गरबा है तो राजस्थान में किसी और रूप में मनाया जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में जगराते किए जा रहे हैं, मंदिरों में दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। वहीं बंगाल का हाल देखिए, तो बंगाल में भी माँ के बड़े बड़े पंडाल सज चुके हैं। अब वहीं साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो यहीं पे अनाज उतरता है और माँ को भोग लगाया जाता है। अक्षर आरंभ का भी मुहूर्त इसी समय किया जाता है। घर के बुजुर्ग बच्चों को लेकर के जाते हैं और अक्षर आरंभ करवाते हैं। तो ये समय पूरी तरह से प्रकृति के पोर्टल खुले हुए, जहां माँ का आशीर्वाद हमें बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में प्राप्त हो जाता है। बस माँ के मंत्रों का जाप करते रहे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। तो जीएनटी पर आप नवरात्र उत्सव देख रहे हैं और किस तरीके से माँ को प्रसन्न करना है, कैसे आप माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं, ये सब हम आपको बता रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले दिखाई, अब जरा मुंबई में कैसी रौनक है वो भी देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं घाटकोपर इलाके के दुर्गा परमेश्वरी देवी मंदिर में, और आज नवरात्रि के पहले दिन किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या माहौल है, ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बड़ी संख्या में देवी भक्तों का यहां पर आना हो रहा है सुबह से ही, और सिर्फ एक झलक मिल जाए देवी की, इस बात का सभी को यहां पर इंतज़ार है। कुछ देर पहले ही आरती हुई है और अब देवी के सामने पर्दा लगाया गया है जो कुछ देर बाद खोला जाएगा। लेकिन किस तरीके से लोग देवी की सिर्फ एक झलक देखने के लिए यहाँ पर जो है तैयार खड़े हुए हैं, ये देखने लायक माहौल बन रहा है। पहला दिन है, जाहिर है लोग तरह तरह के व्यंजन जो देवी को पसंद हो वो चढ़ाते हैं और नवरात्रि का पहला दिन की जो शुरुआत है वो करते हैं। थोड़ा सा मंदिर का भी माहौल दिखाएं कि किस तरीके से नवरात्रि के पहले दिन ही मंदिर को अच्छा खासा सजाया गया है। जहाँ भी नजरें जाएं लाइटिंग लगाई गई है, फूल हार से पूरा गेट भव्य तरीके से सजाया गया है, और कुछ देर में यहाँ पर भंडारा भी होने वाला है
जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए भी मौजूद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन और एक दूसरा दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि माता रानी के पूजा करने के बाद तुरंत ही लोग यहाँ पर शिवलिंग में आते हैं, जल चढ़ाकर शंकर भगवान से भी पूजा अर्चना करते हैं। थोड़ा सा देखें शंकर भगवान जहाँ पर स्थापित हैं इस समय, उस जगह को भी फूलों से कितना प्यारा सजाया गया है। देखते ही जो भी थकावट है वो वाकई में दूर हो जाती है, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ ही जाएगी। और इसी मंदिर परिसर में एक और भी मंदिर बनाया गया है, नवग्रह का ये मंदिर है। बाकायदा लोग यहाँ पर भी आकर पूजा अर्चना करते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी इस मंदिर में आए हैं जो पहले दिन ही पूजा हवन कर रहे हैं और पंडितों से आज के स्पेशली दिन को लेकर के बहुत सारी बातें जानना चाह रहे हैं। थोड़ा मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप मंदिर की तरफ से हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद पांडे। प्रमोद जी, ये बताइए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ आ रही है, किस तरीके से क्या क्या माहौल होता है, क्या आयोजन है? यहाँ 9 दिन का नवरात्रि जो है, रोज का सवेरे माता जी का सवेरे अभिषेक होता है, उसके बाद सवेरे आरती होती है जी, बाद में 12 बजे महाआरती होती है और महाप्रसाद शुरू होता है। पूरा ये 9 दिन ऐसा ही प्रोग्राम चलते रहता है। फिर शाम को 7 बजे महाआरती और प्रसाद होता है और रात में डांडिया रस का प्रोग्राम होता है। अच्छा, और कुल कितने लोग आ जाते होंगे देवी भक्त यहाँ? डेली कम से कम नहीं तो 7 से 8 हज़ार लोग तो डेली दर्शन करते हैं और अष्टमी नवमी के दिन 12 से 15 हज़ार लोगों की भीड़ होती है। क्या कथा क्या है इस मंदिर की? कितने साल पुराना मंदिर है और कैसे माता जी यहाँ स्थापित हो गई? माता जी को यहाँ पे 30 साल हो गए मंदिर को और ये जागृत देवस्थान है। यहाँ पे जो भी कोई आता है खाली हाथ कोई नहीं जाता है, इसके लिए बहुत फेमस हो गया मंदिर। वाकई में धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देश भर में किस तरीके से नवरात्र की रौनक है, उत्साह है, उमंग है, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है, तो कल मां का दूसरा रूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होगी। उन्हें ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। मां की पूजा से महादेव भी प्रसन्न होते हैं और मां ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी, दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल के साथ नजर आती हैं और उनकी विधि विधान से पूजा करने पर एकाग्रता में वृद्धि होती है। साथ ही साथ बीमारी से मुक्ति मिलती है, आलस से अहंकार सब कुछ दूर होता है। और मंगलवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का मुहूर्त है। सुबह 4:35 शुरू हो रहा है, 5:22 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार संजय शर्मा जी आपके पास आएंगे। मां का दूसरा स्वरूप, ज्ञान की देवी भी इनको कहा जाता है, कैसे मां को प्रसन्न करें? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि माँ का ये स्वरूप भी जो है श्वेत है। श्वेत अर्थात जो है सफेद, बिल्कुल सफेद। और इस स्वरूप की आराधना आपको शांति देती है, पवित्रता देती है और मंत्रों के द्वारा जो है माँ को की उपासना करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला इंडिकेट करती है कि आपको हमेशा जो है जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, माला जपनी चाहिए। कमंडल होता है कि आपको हमेशा सदा जो है दूसरे को, कहते हैं कि एक पात्र है जिससे कि आप दूसरे को दान कर सकते हैं। तो कहते हैं कि दान और तप दोनों, और दूसरा ज्ञान और तप दोनों की देवी हैं। और ये देवी ऐसी हैं कि इनकी उपासना आप जैसे भी करें, सफेद पुष्पों से करें, व्हाइट चीजों को माँ को अर्पित करें। जितना श्वेत चीजें चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाएं आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये माँ का जो स्वरूप है ये शांति प्रदायक है। आपके जीवन में मन के अंदर, आत्मा के अंदर शांति प्रदान करता है। और ज्ञान और तप, जितना कहते हैं कि जितना ज्ञान आपका बढ़ेगा उतना तप बढ़ेगा, उससे आप जीवन में सार्थकता लाएंगे और जीवन शांति पूर्वक चलेगा। और ये दूसरी शक्ति आपको यही देती है कि आपको ज्ञान और तप दोनों में लीन रहना चाहिए। ये सब करके आप सभी चीजों से मुक्त हो जाएंगे, आलस्य से मुक्त हो जाएंगे, आपके मन के भाव जो है सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके अंदर बहुत ज्यादा शारीरिक, मानसिक, भौतिक शांति आ जाएगी। और ये स्वरूप कहते हैं कि चलते हुए हैं, कोई आप देखें कि माँ जो है शांत मुद्रा में चल रही है। तो ये जो शांति प्रदायक है, जिससे कि आपका जीवन सुख में और शांति में रहे। और माँ के इस स्वरूप की आराधना करने से जीवन में हर चीज से आपको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति देने वाली। लौटूंगी वान्या जी, मैं यहीं से क्योंकि मंगलवार का दिन है और माँ के इस रूप की पूजा करनी है, और सबसे अहम है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों को क्या करना है, कैसे माँ की कृपा पाई जा सकती है? जी,
बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये जो माँ ब्रह्मचारिणी है, इनको देवी योगिनी भी कहा जाता है, देवी तपस्विनी भी कहा जाता है, और ये हमारे मंगल प्लैनेट को बैलेंस करती हैं। और ये साल जो है, ये साल भी मंगल का ही है। बच्चों के लिए जैसे उनको देवी को जो है चीनी का भोग लगा सकते हैं या फिर गुड़ का भोग लगा सकते हैं। आप जब भी पूजा करते हैं, आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठाइए ताकि वो संस्कार जो हैं बच्चों के अंदर भी डेवलप हों। उन संस्कारों को बच्चे भी बचपन से ही सीखें और अपने अंदर इनकलकेट करें। देवी को सफ़ेद फूल जो हैं वो भी आपको चढ़ाने चाहिए, क्योंकि देवी जो है कामनेस की देवी है। तो ये जो है हमारे मंगल प्लैनेट, आपकी कुंडली में अगर मंगल खराब है, मंगल नीच का है, कुछ मांगलिक दोष है, राहु केतु के साथ उसका कंजंक्शन बन रहा है, तो उसको भी ये ठीक करती हैं देवी। मंगल प्लैनेट बैलेंस होगा। साथ साथ आपका सेक्रल चक्रा जो नाभि से 2 इंच नीचे होता है, जिसे हम हिंदी में स्वादिष्टान चक्रा भी कहते हैं, जो हमारी क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चे अगर आपके क्रिएटिव होंगे तभी वो अच्छा अपने लाइफ में आगे ग्रो कर पाएंगे। आपके इमोशंस का कारक होता है, आपकी फेमिनिन एनर्जी का जो है वो भी कारक होता है। सेक्रल चक्रा अगर बैलेंस होगा तो किसी भी तरह की जो है हमें डिजीजेस जो है नहीं होंगी, स्पेशली फीमेल रिलेटेड डिजीजेस जो हैं हमें नहीं होंगी। माँ ब्रह्मचारिणी को जब आप भोग लगाते हैं, कई जगह इनको गुड़ और चने का भी जो है भोग लगाया जाता है। और अगर आप अपने बच्चों को साथ लेके बैठते हैं, भोग उनसे लगवाएं, फूल उनसे चढ़वाएं, आप दीपक जो है माँ के आगे ज़रूर चढ़ाएं। इस दिन दुर्गा सप्तशती जो है आप पूरा करें। आप दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, माँ दुर्गा की जो है आरती कर सकते हैं। याद रखें, जब भी आप दुर्गा सप्तशती करें, आपको लास्ट में क्षमा याचना जो है वो ज़रूर करनी है। ये जो 9 दिन है देवी की क्वालिटीज को अपने अंदर लाने का, अपने अंदर धारण करने का। देखिए, आप जिस भी इष्ट देव से जीवन में कनेक्ट होते हैं, उन्हीं की एनर्जी, उन्हीं की क्वालिटीज आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपके अंदर आने अपने आप ही लग जाती हैं। तो अपने बच्चों को रोज आप सिखाइए कि कैसे पूजा करते हैं। उनको धीरे धीरे उनसे भी थोड़ा थोड़ा, जो बच्चे कर सकते हैं अपनी एज वाइज, उनसे भी अगर आप थोड़ा थोड़ा करवाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आपके बच्चों को बहुत गुस्सा आता है तो फिर आप जरूर इस पूजा को जरूर कराएं। कल का दिन आप श्वेत रंग धारण करें। बिल्कुल, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना, मंगलवार का दिन, श्रुति द्विवेदी। एकाग्रता की जहां तक बात होती है, ये आज की तारीख में सबसे जरूरी है। चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, कंसंट्रेशन की कमी हर जगह नजर आती है। तो क्या छोटा सा एक उपाय हमें बताइए, किस तरीके से हम माँ की आराधना करें और अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, माँ की आराधना करने में ही अपने आप कंसंट्रेशन आता है, क्योंकि विद्या भी जो है प्रदान करती हैं। देवी शैलपुत्री, देवी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म में चरण करने वाली, ब्रह्म में घूमने वाली देवी ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े, आपका पावर बढ़े, तो आप मंत्रों का जरूर ध्यान करें। तो जिसमें कि दुम दुर्गाए नमः बहुत आसान है, यह मंत्र कर सकते हैं, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्र कर सकते हैं। अगर आप मंत्र नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल एक काम करें, मोर का जो पंख होता है उस पे सिंदूर में पानी मिला के और अनार की डंडी लेकर, अनार के पेड़ की डंडी लेकर उस पे रीम मंत्र लिखकर देवी को अर्पित करें। आप देखिएगा कि बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। और ये काम आप अपने बच्चों से कराएं, या उनके कमरे में जो फैन होता है उस पे मोर पंख लगाएं। उसमें भी देखेंगे आप कि जो नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है, चाहे राहु केतु का प्रभाव है या किसी और चीज का प्रभाव है, तो वो दूर होता हुआ नजर आता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है और कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर नितिशा, माँ का रूप क्या दिखाता है, कैसे माँ को प्रसन्न किया जा सकता है? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म में आचरण करने वाली या ब्रह्मचर्य को मानने वाली। यहाँ पर माँ को किसी भी वाहन के साथ नहीं दिखाया गया है। और मैं बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी कि जब तक हमारे अंदर स्किल्स ना आ जाए, नॉलेज ना आ जाए, तब तक हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। माँ के हाथ में कोई खड़क, त्रिशूल कुछ भी नहीं है। माँ ने एक हाथ में जप माला और एक हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है, और वो पूरी तरह से ब्रह्मांड में आचरण करने वाली देवी है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्म निरीक्षण की देवी है, आत्म नियंत्रित की देवी है, अपनी इंद्रियों को केंद्रित करने वाली देवी है। तो बच्चों को माँ से सीखना चाहिए कि हम जब भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमने कैसे तप को करना है, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये तपस्विनी देवी है, माँ का तपस्विनी रूप है। माँ ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और माँ का चेहरा बिल्कुल शांत और सौम्य है, जो ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहा है।
तो यहाँ पर वो शिव को भी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है और ज्ञान के लिए भी आगे बढ़ रही है। माँ का ये रूप सबसे ज्यादा सौम्य है और सिर्फ मंगल ग्रह से नहीं, चंद्र ग्रह, गुरु और बुध 4 ग्रहों का मिश्रण माँ ब्रह्मचारिणी रूप में दिख रहा है। इसलिए बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है कि माँ की पूजा जरूर करें। अपने घर में आज द्वितीय नवरात्रे पर माँ के विशेष मंत्रों का जाप लगवा सकते हैं। आप खुद भी मंत्र जाप कर सकते हैं, जब आपके बच्चे पढ़ रहे हो तो भी मंत्र जाप करें। अपने घर में सुख शांति का माहौल रखें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा विवाद या फिर बहुत क्रोध आता है जिस घर में माँ वहां पर निवास नहीं करती हैं। ये तपस्विनी देवी हैं, बिल्कुल तप की देवी हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि माँ को चीनी, मिश्री, गुड़ का भोग बहुत प्रिय है, तो चीनी मिश्री का भोग जरूर उन्हें लगाएं और बच्चों को भी भोग लगाने के बाद वो जरूर खिलाएं। माँ के ऊपर 5 मोर पंखों से अगर आप पंखा करते हैं और वही पंखा अपने बच्चों के जो स्टडी टेबल है वहां पर रख देते हैं और डेली उस पंखे से बच्चों को झलते हैं, तो आपको फील होगा कि आपके बच्चों में तपस्या की एक ऊर्जा बढ़ रही है। अब वो पढ़ाई में उस तरह से मन लगा पा रहे हैं। आज के दिन छोटे बच्चों को किताब और कॉपियों का दान करना, जो गरीब बच्चे हैं, बिल्कुल भी ना भूलें। ये माँ के उस रूप को और भी ज्यादा प्रसन्नचित कर जाएगा और वो आपको आशीर्वाद देंगे। एक बार संजय जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि हम वान्या जी से उपवास का मतलब समझ रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उपवास नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं और क्या जरूरी है कि नवरात्र उपवास करना है? देखो, नवरात्रों का जो उपवास अगर जो नहीं कर पा रहे, पहली चीज तो करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में शारीरिक सुख की प्राप्ति हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो शारीरिक मानसिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, तो आपको व्रत रखना चाहिए। जो लोग नहीं रख पा रहे, तो कम से कम मैं कहूंगा कि आधे दिन का जो समय है, हाफ डे जो दिन का है, उसमें आप जो है भोजन ना करें। उपवास का मतलब होता है उप और वास, 2 शब्दों से बना है कि आप सुबह के समय अगर आप चाहें तो कुछ जो है भगवान को प्रसाद चढ़ा दें, जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रह्मचारिणी की, बर्फी चढ़ा दें, खीर चढ़ा दें, एक समय भोजन कर लें, तो वो भी आपका उपवास कहलाएगा। और दूसरा, मन से, पूरा मन के साथ जो है भगवान के साथ आप अपने मन से सोच लें कि हमने मन से जो है भगवान को अर्पित कर दिया है या व्रत रख लिया है, तो वो भी संपूर्ण व्रत के समान ही होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्रत कर नहीं पाते, कोई ना कोई कारणों से, हेल्थ इशू होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो अपने मन में धारण कर लें कि हम जो है माँ आपका व्रत कर रहे हैं एक तरीके से, और मन में, क्योंकि मन से एक साधे सब सदे, तो माँ को जो है एक साध लिया आपने, एक व्रत रख लिया अगर हिम्मत करके, तो वो भी बहुत है। वैसे 2 जोड़े से रखे जाते हैं, कभी भी रखना है तो। अगर जो नहीं रख पा रहे, माँ को फल का भोग लगा दें, मिठाई का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं और संपूर्ण सामग्री अर्पित कर दें, वो व्रत के समान ही माना जाएगा। बिल्कुल। चलिए वान्या जी, मैं आपके पास आती हूँ। छोटे छोटे से जो उपाय जो कोई भी कर सकता है व्यक्ति कल माँ के दूसरे रूप की कृपा पाने के लिए? जी, तो कल के दिन जो है माँ को आप एक सफ़ेद भोग जो है वो आप ज़रूर लगाएं, या फिर गुड़ चने का भोग जो है वो लगा सकते हैं। ये भोग आप अपने बच्चों से लगवाएं। लौंग सुपारी का भी जो है आप कल के दिन जो है भोग लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप छोटे छोटे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, या फिर आप देवी के जो है 108 नाम जो हैं वो भी आप जप सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, अर्गला स्रोत पढ़ सकते हैं, कीलक स्रोत पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सिद्ध कुंजिका का पाठ जो है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपसे एक दिन में पूरे 13 अध्याय नहीं फिनिश होते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक अध्याय पढ़ लें। बट इन एन आइडियल सिनेरियो आपको दुर्गा सप्तशती एक साथ ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ है। कुछ भी, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी जो है नॉलेज की देवी है, तप की देवी है, तो कुछ भी जो भी चीज़ें आपकी नॉलेज से रिलेटेड आती हैं, जैसे आपकी स्टेशनरी आइटम्स आ गए, वो आप गरीब बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो भी जो है आप कल के दिन दे सकते हैं। या फिर आप जहाँ पर भी जो है माँ ब्रह्मचारिणी जो हमें बहुत ज़्यादा हमें लाइफ में जो है पेशेंस सिखाती हैं, तो कुछ भी सफ़ेद आप अगर खुद बना लेते हैं, जैसे थोड़ा सा आपने मखाने की खीर बना ली, कुछ भी सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं। और कोशिश करें कल अगर आप कलर में जो है अगर आप वाइट कलर जो है कल वियर कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। और अपने जीवन में कल जो है आप जाप जो है, क्योंकि उन्हें जप तप की ही देवी कहा गया है, तो थोड़ा सा अगर देवी का जाप आप कर लेते हैं, ज्योत जो है आपकी अखंड जल रही है, नहीं तो देवी के आगे दिया जो है आप जरूर कल के दिन जरूर चढ़ाएं, माँ को सुपारी का भोग भी लगाएं। बिल्कुल। एक बार श्रुति द्विवेदी आपके पास आते हुए, दान का कितना महत्व हो जाता है ऐसे में?
देखिए, दान तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, ये एक समाज में इक्विलिब्रियम लाके देता है, ये एक बैलेंस लाके देता है। और दान करने से एक मन में शुद्धता भी आती है, एक लगता है कि कर्म हो गया, एक जो है एक एफर्ट हो गया जो हमने सोसाइटी के लिए करा है भगवती के नाम पे। बेसिकली दान का प्रोसेस तब शुरू हुआ था जब सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी थी, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी। अब जब हम देवी के दान की बात करते हैं तो देवी के दान के लिए, क्योंकि ब्रह्मचारिणी है ये, तो आप किताबों का दान, जैसे मेरे कोलीग्स ने बताया, बहुत अच्छा किताबों का दान है। सफेद वस्त्रों का दान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सफेद मिठाई का, खीर का। पर दान के योग्य व्यक्ति को दान देना है। ऐसा नहीं है कि जो दान का योग्य नहीं है। भरे पेट व्यक्ति को खाना खिलाने से वो दान नहीं कहलाता है। दान करने के लिए उस व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो दान के पात्र हो। और दान के पात्र को पैसे देने से ये नहीं कि वो पैसा किसी और जगह यूज हो गया तो आपका दान फेल हो गया। आपको पात्र ऐसा ढूंढना है जो आपके पैसे को सही जगह, अगर आप पैसा दे रहे हैं तो सही जगह पे लगाएं, नशों में ना लगाएं। दूसरी बात, आपने किताबों के लिए पैसे दिए, उसने उठा के कहीं और लगा दिए, किसी और को दे दिए, तो वो भी आपका दान फेल हो गया। तो आपने एग्जैक्ट प्रिसिशन के साथ दान करना है। आजकल लोगों का बड़ा चला है ये प्रचलन कि छोटी सी चीज भी दान करते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स खींच के डालते हैं। ये दान बहुत गुप्त रहना चाहिए। दान कहते हैं अपनी परछाई को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने दान किया है। तो दान को बहुत नियम से करना चाहिए और एकदम शांत स्वभाव से। और दान करते समय ये अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं दान कर रहा हूँ या मैं दान कर रही हूँ। बिल्कुल, वो कहा जाता है ना कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे को पता ना लगे। बिल्कुल, वक्त अभी इतना ही, लेकिन चलते चलते एक मंत्र डॉक्टर नितिशा आपसे, जिसका जप किया जा सकता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वधा स्वाहा नमस्तुते। ये हर तरह से नकारात्मक शक्तियों से आपको बचाता है। अपने घर में शंख और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूले। और दीप एक रसोई घर में, एक मुख्य द्वार पर और एक घर के मंदिर में भी जरूर जलाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।